जब तुम दूर जाते हो ना, तो दो बातें होती हैं। या तो वो तुम्हें मिस करने लगती है, या फिर वो तुम्हें रिप्लेस करने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब तुम्हें पता भी नहीं चलता। आज मैं तुम्हें वो मानसिक सच्चाइयां बताने वाला हूं जो हर लड़की महसूस करती है, पर किसी को बोलती नहीं, क्योंकि साइलेंस में सबसे बड़े सिग्नल छुपे होते हैं। सुनने से पहले एक काम करो, कमेंट में अपनी सबसे बड़ी रिलेशनशिप प्रॉब्लम डाल दो। शायद अगली वीडियो तुम्हारे ही कमेंट पर बने। हर लड़की एब्सेंस को अलग तरीके से फील करती है। किसी के लिए वो डर बन जाता है, किसी के लिए इज्जत, किसी के लिए क्यूरियोसिटी और किसी के लिए लिबरेशन। लेकिन एक बात कॉमन है, एब्सेंस हमेशा किसी की असली फीलिंग्स को एक्सपोज कर देता है। कोई कितना केयर करती है, कितना फेक है, कितना अटैच्ड है, कितनी कंफ्यूज्ड है, सब छुपा होता है। बस तुम्हें पढ़ना नहीं आता, आज के बाद तुम हर सिग्नल समझ जाओगे, क्योंकि जो साइकोलॉजी मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं वो कोई लड़की बोलकर नहीं बताती, वो बस महसूस करती है। जब तुम अचानक कम हो जाते हो या डिस्टेंस बनाते हो तो लड़की इंस्टेंट दो रिएक्शंस में जाती है। या तो वो ओवरथिंक करने लगती है या फिर प्रिटेंड करती है कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा। पर दोनों में तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, साइलेंस लड़की के दिमाग को जकड़ लेता है, क्योंकि लड़की इमोशनली वायर्ड होती है। और जब इमोशन वाला पर्सन अनसर्टेनिटी में जाता है तो माइंड उसका दुश्मन बन जाता है। वो खुद से पूछने लगती है, क्या उसने मेरे मैसेज इग्नोर कर दिए, क्या उसने इंटरेस्ट खो दिया, क्या उसके पास कोई और आ गया, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। यही वो स्टेज है जहां लड़की का दिमाग तुम्हारी ओर दौड़ने लगता है, और यहीं से रियल पुल शुरू होता है। एब्सेंस में लड़की के अंदर दो आवाजें लड़ती हैं। पहली कहती है उसको मिस करो, उससे बात करो, उसके बिना मन नहीं लग रहा। दूसरी कहती है क्यों कांटेक्ट करना, क्यों चेस करना, तू तो क्वीन है, अगर उसे सच में चाहते है तो वो खुद आएगा। ये वॉर जितना लंबा चलता है उतना ही लड़की इमोशनली इन्वेस्ट होती जाती है। तुम कुछ किए बिना भी वैल्यूएबल बनते जाते हो, क्योंकि जितना टाइम वो तुम्हें याद करने में लगाती है उतना तुम उसके दिमाग में परमानेंट जगह बनाते हो। एब्सेंस में हर लड़की कंपैरिजन माइंड में चलाती है। वो सोचने लगती है जब वो था तब क्या था, अब वो नहीं है तो क्या है, कौन सा वर्जन बेटर लगता है। वो तुम्हारे बिहेवियर को याद करती है, तुम्हारे टोन, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी वाइब सब कंपेयर होने लगते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कंपैरिजन जितना डीप होता है कनेक्शन उतना स्ट्रांग होता है। अगर तुमने कभी उसे अच्छे से ट्रीट किया है तो एब्सेंस उसके दिमाग को तुम्हारी ओर खींचने लगेगी, क्योंकि मेमोरीज हमेशा एब्सेंस में लाउड होती हैं। हाँ, ये सच है। जब लड़का पीछे हटता है तो लड़की सटल टेस्ट करती है, जैसे क्या वो मेरी स्टोरी देखने आएगा, क्या वो मेरे ऑनलाइन आने का टाइम नोटिस करेगा, क्या वो किसी और के साथ ज्यादा एक्टिव है, क्या वो मेरी किसी बात की परवाह करता है, क्या वो मेरी साइलेंस को समझ पा रहा है। ये टेस्ट तुम्हारे बारे में नहीं उसके बारे में होते हैं। वो खुद जानना चाहती है कि वो तुम्हारे लिए कितना स्पेस रखती है और तुम उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो एक्सप्रेस करे या नहीं। एब्सेंस में लड़की का सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं तुम उसे रिप्लेस ना कर दो, कहीं कोई और लड़की तुमसे बात ना करने लगे, कहीं तुम इमोशनली किसी और की तरफ ना झुक जाओ। ये डर उसे तुम्हारी ओर खींचता है। जब तुम अवेलेबल होते हो तो वो सिक्योर रहती है, जब तुम हटते हो तो इनसिक्योरिटी उसे जगा देती है। और साइकोलॉजी कहती है इनसिक्योरिटी हमेशा अट्रैक्शन को बढ़ाती है, एब्सेंस इमेजिनेशन को एक्टिवेट कर देती है। वो सिचुएशंस बनाने लगती है, कहां होगा, किसके साथ होगा, किससे बातें कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं। ये इमेजिनेशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पर एक बात कॉमन है, हर इमेजिनेशन में तुम कहीं ना कहीं मौजूद होते हो और वहीं से अटैचमेंट इंटेंस होती है। जब तुम दूर जाते हो तो वो सरफेस पे कूल बनती है, पर अंदर से चाहती है कि तुम एक बार रीच आउट करो, एक बार पूछ लो तुम ठीक हो, एक बार बोल दो तुम्हारी कमी लग रही है। लड़की बिना बोले भी बहुत कुछ बोल रही होती है, बस तुम सुन नहीं पाते। वो चाहती है कि तुम समझो, क्योंकि अटेंशन उसे रीअश्योरेंस देता है, और रीअश्योरेंस हर लड़की की वीकनेस है। अगर तुम्हारा डिस्टेंस इंटेंशनल है, कैओस क्रिएट करने वाला नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, तो लड़की तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगती है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी में सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी सेल्फ रिस्पेक्ट ही होती है। जब लड़का खुद को प्रायोरिटी देता है तो लड़की उसे लाइटली नहीं ले पाती। वो समझ जाती है कि ये लड़का क्राउड वाला नहीं, ये रेयर वाला है। एब्सेंस तब तक मीनिंग नहीं बनाती जब तक तुम्हारे अंदर आइडेंटिटी ना हो। एब्सेंस में लड़की फ्यूचर को इमेजिन करती है, क्या ये लड़का लॉन्ग टर्म वाला मटेरियल है, क्या ये सडनली गायब हो जाने वाला है, क्या ये इमोशनल स्टेबल है, क्या ये मेरे लिए सही है। ये थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग को शेप देते हैं। अगर उसे तुम्हारी वाइब ऑथेंटिक लगती है तो एब्सेंस उसे तुम्हारे और करीब ले आती है। जब पूरा इमोशनल साइकिल कंप्लीट होता है तो लड़की दो कंक्लूजन्स में से एक चुनती है, या तो वो बोलती है यार ये लड़का मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे इसे खोना नहीं, और वो खुद कनेक्ट करती है, या फिर वो बोलती है अगर इसकी एब्सेंस मुझे इंप्रूव कर रही है तो इसकी प्रेजेंस शायद मेरी जरूरत नहीं, और वो आगे बढ़ जाती है। ये फाइनल डिसीजन उसकी फीलिंग्स की रियल डेप्थ बताता है। एब्सेंस हमेशा ट्रूथ निकालता है,
तुम्हें बस ऑब्जर्व करना आता होना चाहिए। एब्सेंस कोई ट्रिक नहीं, ये एक मिरर है। वो लड़की को उसकी असली फीलिंग्स दिखाता है और तुम्हें उसकी असली इंटेंशन। अगर वो तुम्हें मिस करती है तो समझो कनेक्शन रियल है, अगर नहीं करती तो समझो तुमने लॉस नहीं क्लैरिटी पाई है। अब कमेंट में ये बताओ, क्या तुम अभी किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हो जहां लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है या खुद डिस्टेंस बना रही है? कमेंट कर देना, अगली वीडियो तुम्हारी प्रॉब्लम पर बनेगी।